सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में और आज यहां किसान मेला आयोजित किया गया है। खास करके कपास उत्पादक तकनीकी मेला है ये, और कॉटन की जानकारी दी गई है किसानों को। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप मोंगा। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज ये आपका कृषि मेला था, किस तरह की जानकारी किसानों को दी गई है और क्या उद्देश्य है इस मेले का? देखिए, ये जो हमारा संस्थान है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों के लिए है, जिसमें करीब 15 लाख हेक्टेयर नरमे की खेती होती है। तो आज का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण था कि कपास की अब खेती शुरू होने वाली है, बिजाई का समय आ गया है। तो किसानों को सारी जानकारी कि आपने क्या कौन से किस्म लगानी है, बिजाई का समय क्या है, इस तरह से करके जो सारी तमाम जानकारियां हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे 2 किस्में ईजाद की गई थी आपके इस अनुसंधान केंद्र की ओर से, उनका किस तरह का रिजल्ट है किसानों का, और वो जो किस्म है उनके बीज भी किसानों को दिए जा रहे हैं? देखिए, ये हमने 2 किस्में जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया 2017 का, CSH 3129 और CSH 3075, उनके 300 तजर्बे भी लगाए थे और काफ़ी कामयाब आए। बहुत सारे तजर्बों में 30% से भी अधिक बीटी नरमे से पैदावार आई है। तो इस साल भी भारत सरकार की तरफ से हमारी 9 और 10 तारीख को हिसार में एक जो ऑल इंडिया वर्कशॉप होती है, उसमें हमें पता लगेगा कि कितने तजर्बे मिलते हैं। लेकिन हमने 150 तजर्बे और लगाने की सिफारिश कर रखी है। तो पूरी उम्मीद है कि ये तजर्बे हमें मिलेंगे। 150 लोगों को चुन के हम 100 30-75 के और 50 से 31-29 के 1-1 एकड़ के किसान भाइयों को मुफ्त बीज यहाँ से मिलेगा 15 अप्रैल के बाद। और साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं वो देंगे, और पूरा सीज़न उनके खेत में जाके हम उनको दिखाएंगे कि कैसे इसकी पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इस बार जो बीटी कॉटन की जो बात थी, बीटी ब्रेक हो गई और गुलाबी सुंडी आ गई, देश में हाहाकार मच गया और किसान संकट में आ गए। आपको नहीं लगता कि जैसे हमारे ये जो इलाका है, खास करके जो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जिसका आप ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसानों को, तो वहाँ गुलाबी सुंडी को बचाने के लिए किस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं, गुलाबी सुंडी ना आए बीटी कॉटन में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब से बीटी कपास आया है, ये उसमें तीनों सुंडियों से रोकथाम होती थी। 2-3 साल पहले गुजरात में गुलाबी सुंडी से रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हो गया और पिछले वर्ष महाराष्ट्र में बहुत नुकसान हुआ है। और इसमें हमारे को बड़ी चिंता है। हम 5 साल से खासकर उत्तर भारत में पूरे निगरानी कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी गुलाबी सुंडी का बीटी नरमों में बिल्कुल नहीं देखा गया आक्रमण। और उसकी रोकथाम कैसे करनी है, आज उसका भी एक हमने विषय रखा था कि कौन कौन सी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, और ख़ासकर किसानों के लेवल पे भी फेरोमोन ट्रैप लगा के, जिससे कि अगर गुलाबी सुंडी आने का थोड़ा सा भी खतरा होता है तो उसमें हमें पता लग जाएगा। और उसकी हमने पूरी रोकथाम की विधि बनाई हुई है। उसका हम इस सीज़न से ही पूरा प्रचार भी करेंगे, और जो हम ये ध्यान रखने की बात है उसको और बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर ज़रा सा भी इसमें हमें लगे। लेकिन कोशिश हमारी पूरी है, क्योंकि उत्तर भारत में नरमे के बाद गेहूं आती है, इसलिए हम थोड़ा सा बचे हुए हैं। गुलाबी सुंडी आने का यहाँ संभावना थोड़ी कम है। जहाँ पे लगातार नरमा लंबा रहता है वहाँ ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी हमें इसकी बहुत बात की ध्यान है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हुआ है और यहाँ इसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है। सब जैसे कृषि मंत्रालय का आदेश था कि जैसे बीटी के साथ नॉन बीटी बीज भी पहले अलग अलग जैसे क्वांटिटी आती थी, इस बार आदेश था कि मिक्स करके दोनों बीज आए। तो ये इस किस तरह का प्रयास है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। ये जो बीटी के साथ नॉन बीटी लगाने की बात थी, उसका मुख्य कारण यही था कि इसमें रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन ना हो। उससे जो है धीरे धीरे रेजिस्टेंस बनने में बहुत देरी होती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने इस बात को आमतौर पर नहीं माना। वो जितना भी पैकेट में नॉन बीटी बीज होता था उसको नहीं लगाया। तो आज हमें जो दक्षिण भारत और मध्य भारत में समस्या
देखने को मिल रही है, उससे बचने के लिए बहुत मंथन हुए, बहुत मीटिंगें हमने अटेंड करी, बहुत तजर्बे भी किए। उसको लेके एक नया तरीका निकाला है, उसको रिब्स बोलते हैं, रिफ्यूजिया इन बैग। तो उसमें बीटी के बीज के अंदर ही नॉन बीटी मिक्स कर देते हैं 5% का। तो अब जो पैकेट बीटी के आएंगे बाज़ार में, उसमें इस साल तो करीब 15-20% तक, लेकिन 2-3 सालों में भारत सरकार ने ये कहा है कि पूरा कर लो तैयारी। तो इस साल कुछ हद तक कंपनियां जो बीज लाएंगी उसमें नॉन बीटी बीज अंदर मिक्स किया होगा, ताकि किसानों को ज़बरदस्ती लगाना पड़े, जिससे फ़ायदा यही होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन में देरी हो जाएगी, हमें इसका लाभ मिलेगा किसानों को। हमारे साथ आप बने रहिए। सिरसा तेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।